सर अभी के टाइम पर एआई से बहुत सारी टूल्स तो नॉर्मल लोग यूज भी कर रहे हैं, विंडसर्फ है, कर्सर एआई है, बट इसके अलावा आपको क्या लगता है कि मतलब ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, एआई ही कोड करेगा? जो वाइब कोडिंग आई थिंक आपने सुना होगा अभी, क्योंकि वाइब कोडिंग का जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है। और जो हम लोग नॉर्मल कोड ओके। करते हैं इन द सेंस कि आप रिएक्ट नेक्स्ट या कोई भी जावा या इसमें करते हैं, तो अभी जो नॉर्मल डेवलपर हैं अभी इनमें क्या डिफरेंस है और उन्हें कैसे वाइब कोडिंग के थ्रू जाना चाहिए? ओके, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन को ना दो पार्ट में डिवाइड करना करूंगा। एक है कि जिसको कोडिंग आती है और वो एआई का टूल का यूज करके उसका क्या फ्यूचर है, और जिसको कोडिंग एकदम नहीं आती है और वो एआई का यूज करके कैसे वो डेवलप करे, जिसको वाइट कोडिंग कह रहे हो। सो फर्स्ट थिंग, डेफिनेटली एक चीज तो जो साफ साफ दिख रही है आज की तारीख में कि आने वाले समय में एआई के थ्रू कोडिंग होगी ही होगी। ठीक है, कोई आज की तारीख में ये बोल दे आंख बंद करके कि नहीं हम एआई यूज नहीं करेंगे, इज आउटडेटेड राइट नाउ। ठीक है, सो एआई कोड लिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है एआई के कोड में, कॉम्प्लेक्स आज भी वो नहीं कर पाता। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को का कोड सॉल्व करना, डिबगिंग करना, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना, उस पे एआई उतना अच्छा रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए आपको इंजीनियर लगेंगे ही लगेंगे, जिनको पता है कि कोडिंग कैसे काम करता है, वो एग्जीक्यूशन लाइन कैसे काम करता है। सो आपको इंजीनियर लगेंगे। एआई आपका एफर्ट रिड्यूस कर देगा कि भाई जो डेवलपमेंट का फ्लो है वो रिड्यूस करेगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस, डिबगिंग, टेस्टिंग ये सब आपको करने पड़ेंगे। डेफिनेटली एआई उसका रोल प्ले करेगा, एफर्ट कम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, लेकिन इंजीनियर्स लगेंगे ही लगेंगे। तो तो ये इंजीनियर्स। है आने वाले समय में मूविंग फॉरवर्ड एआई टूल और डेवलप होते जाएंगे और स्ट्रांग बनते जाएंगे और इंटेलिजेंट बनते जाएंगे डे बाय डे। बट इंजीनियर की जॉब नहीं जाएगी सर इन द शॉर्ट टर्म। हाँ, ये नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा इंजीनियर की जॉब नहीं जाएगी। ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी से जितना आप जल्दी आप समझ जाओ वो है। तो मैं सिनेरियो समझाता हूँ। प्री एआई, जो एआई से पहले का समय जो है, और अभी एआई में और स्ट्रॉन्ग एआई आने वाला है। आपकी जो टीम होती है, मान लो किसी भी प्रोडक्ट की टीम होती है, 10 मेंबर की टीम है। उस पे आपका बैकएंड है, फ्रंट एंड है, डेटाबेस इंजीनियर होगा, उस पे एक पीएम होगा, टेस्टर टीम होगी, ये पूरे मिला के एक टीम बनती है। एआई आने के बाद 10 की जरूरत नहीं रहेगी, कहने मतलब 10 का 5 हो जाएगा, 10 का 4 हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन 10 का 0 नहीं होगा। आप समझो बात को। ओके। ठीक है, तो मान लो 50% रिड्यूस होगा, तो 50% की जॉब जाएगी। अब वो 50% कौन होंगे, किसकी जॉब रिस्क में है? फर्स्ट, जो स्किल गैप है उनका। ठीक है, आप मान लो आप कंपनी चलाते हो, आपको अब जॉब निकालना, आप किसको निकालोगे? वो पहले बंदे होंगे जो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस लो है और जिनको स्किल गैप उनको है कि भाई आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी में यूज कर रहा हूँ वो स्किल नहीं रखते, वो सीखना भी नहीं चाहते। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना करियर 2012-13 में स्टार्ट किया था। उस समय जे क्वेरी था, आज के टाइम में कोई जे क्वेरी यूज नहीं करता। मैं अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करता तो मैं आउटडेट हो जाता। द सेम थिंग हैपन। और अपनी इंडस्ट्री में समझ लीजिए आईटी में, यू हैव बी अ स्टूडेंट ऑलवेज, यू नीड टू बी स्टूडेंट ऑलवेज। आपको हमेशा स्टूडेंट रहना, आपको हमेशा सीखते रहना है, तभी आप रेलिवेंट और अपग्रेड कर पाओगे और तभी आप इंडस्ट्री के साथ चल पाओगे। तो वो पांच लोग की जॉब रिस्क में है, तो सबसे हाई रिस्क उनका जो एआई टूल यूज नहीं करते हैं या जो अपस्किल नहीं किए अपने आप को एआई की। ठीक ओके। है, उनकी सबसे हाई रिस्क है। बट अभी भी जो वाइब कोडिंग है इतना परफेक्ट तो अभी नहीं बता रहा है, मतलब कि अगर एग्जैक्ट। हाँ प्लीज। हाँ, तो ये वाइट कोडिंग वाला मैंने कवर नहीं किया। वाइट कोडिंग में क्या है कि सामने वाले कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसने सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाला एआई के थ्रू और एआई ने वो एक बेसिक कोड ला के निकाल दिया और आपने उसको चला दिया। बेसिक चीजों के लिए अच्छा है। ठीक है, आपको नहीं आता स्नेक गेम बनाना है, आप प्रॉम्प्ट डालो, स्नेक गेम मिल जाएगा, चलेगा आपका। लेकिन जहां चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, एआई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बग्स आएंगे, नहीं चलेगा। एआई कुछ निकाल रिजल्ट दिया और वो नहीं रन होगा। उसके लिए जब आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करोगे, उस समय आपका एआई उतना हेल्पफुल नहीं बनेगा। धीरे धीरे वो आगे बन जाएगा, लेकिन आज के टाइम में उतना कॉम्प्लेक्स के लिए एआई के ऊपर इतना सपोर्ट नहीं हो जाएगा। छोटे एप्लीकेशन
के लिए आप एआई यूज कर लोगे, लेकिन बड़े एप्लीकेशन के लिए एआई अभी उतना सपोर्टिव नहीं है। आपको इंजीनियर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी उस पर। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि एआई की बहुत हाइप है, आई थिंक 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा हाइप है, बट 2 साल हो गए हैं, आप भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, तो कभी भी क्या आपने अपनी पिछली कंपनी भी चेंज करी होगी, मतलब बहुत सारी कंपनीज में भी बात की होगी आपने, तो अभी एआई से रिलेटेड कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में? लाइक कोई ऐसा बोल रहा है कितने एलएलएम इंटीग्रेट करना है, कोई मल्टी एलएलएम किसी को इंटीग्रेट करना है, किसी को ऑटो चेन, लैंग चेन, ये सारी इंटीग्रेट करनी है। ऐसे प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं मार्केट में जिन्हें एआई इंटीग्रेट करना है, क्योंकि बेसिक प्रोजेक्ट मुझे पता है कि जिनमें बस एलएलएम इंटीग्रेट कर देना है, वो शायद के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो मैंने भी देखे हैं और किए भी हैं। बट ऐसे प्रोजेक्ट इसमें मल्टी एलएलएम यूज करना हो, जैसे कि लैंग चेन, एमसीपी सर्वर, इस टाइप के प्रोजेक्ट अभी इंडस्ट्री में आ भी रहे हैं कि नहीं? तो अगर भी इंडस्ट्री का आप इकोसिस्टम समझो, बिजनेस का, एक्चुअली बिजनेस का इकोसिस्टम अगर समझो, आज की तारीख में एआई इज अ सेलिंग पॉइंट फॉर एवरी प्रोडक्ट, ठीक है। भले एआई की जरूरत हो ना हो, एआई का नाम चिपका के बेचा जा रहा है आज की तारीख में। वॉशिंग मशीन में भी एआई आ गया है। सो नीड हो या ना हो डजंट मैटर, आज की तारीख में एआई इज अ सेलिंग पॉइंट, ठीक है। सो इंडस्ट्री और बिजनेस एआई की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उनको वो प्रोडक्ट बनाना है, हर एप्लीकेशन में एआई डालना है, तो एलएमएम इंटीग्रेट करना रहेगा, तो वो तो आ रहा है, वो इंडस्ट्री में दिख रहा है। धीरे धीरे उस एप्लीकेशन को या उस प्रोडक्ट को इनहेंस भी करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी प्लानिंग होगी, भले वो आज कॉम्प्लेक्स है। आज आप पहला फेज है, देखो ये पहला फेज है, एआई एलएलएम पहले फर्स्ट फेज में इंटीग्रेट हुआ, उसके बाद फिर देखा जाएगा रिएक्शन, एनालिटिक्स देखा जाएगा, यूजर का क्या आ रहा है फीडबैक, उसके असर से वो इंटीग्रेशन और फिर चेंजेस होते हैं। कंपनी पहले से प्री डिफाइन नहीं कर सकती है कि मुझे ये ही बनाना है। आजकल स्मॉल साइकिल चलता है हर चीज का, इंटीग्रेशन का, तो फीडबैक लेकर देखकर फिर वो करती है। तो ये बात तो अभी दिखती है इंडस्ट्री में कि हर प्रोडक्ट में एआई को डाला जा रहा है या डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिजनेस के चलने वाला है, जरूरत हो या ना हो। हाँ, जरूरत हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल अभी तो, क्योंकि अभी बिजनेस में फंडिंग उसी के कारण बन रही है, आप समझो, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, एक एलएलएम लो, रैपर लिखो, अपना एलएलएम बना लो, वही हो रहा है, और फंडिंग उठा लो, तो ये चल रहा है। और फंडिंग मिल भी रही है लोगों को काफी ज्यादा, आई थिंक। हाँ, मिल रही, क्योंकि आज की तारीख में एआई ही सेलिंग पॉइंट है। कुछ साल पहले ब्लॉकचेन सेलिंग पॉइंट था, उससे पहले कुछ और सेलिंग पॉइंट था। सो हर समय, हर टाइम में एक कीवर्ड, एक बिजवर्ड रहता है जो सेलिंग पॉइंट रहता है। आज की तारीख में ये सेलिंग पॉइंट है, एआई सेलिंग पॉइंट है।